एपिसोड 479। दोनों तरफ पायरेट्स और मेरिन्स नॉक हो चुके हैं। जिस तरह से व्हाइट बियर्ड और शैंक्स वो पावर यूज करते हैं, सेम पावर यूज करता है लूफी। यहाँ पर व्हाइट बियर्ड भी बहुत ज्यादा शॉक में है। गार्प यहाँ पर क्लियरली बोलता है कि he didn't learn that power, he was born with it। वाइस एडमिरल डोबरमैन बोलता है कि अगर तुम लोगों का विल पावर कम है तो पीछे रुक जाओ। इवांका और लूफी से उस पावर के बारे में भी डिस्कस करता है। इवांका यहाँ पर रियलाइज कर लेता है कि उसने क्या पावर यूज किया उसे खुद को पता नहीं है। मेरिन्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लूफी को कैप्चर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बियर्ड ऐसे होने नहीं देता है। लूफी और इवांका दोनों चौक जाते हैं। व्हाइट बियर्ड सभी मेरिन्स का ध्यान उसकी ओर खींचता है ताकि लूफी जाकर एस को बचा सके। व्हाइट बियर्ड अपना यहाँ पर पावर यूज करके मेरिन्स को उड़ा रहा है। यहाँ पर व्हाइट बियर्ड अपने आप को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है। व्हाइट बियर्ड सभी मेंबर्स को कहता है, वो एक नया प्लान बताता है। इस जगह पे या तो मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा, मुझे नहीं पता। अभी से सभी लोग लूफी को बैकअप करोगे। दो वाइस एडमिरल्स लूफी को कैप्चर करने के लिए जाते हैं। मोमोंगा को डोमा रोक देता है और डाल मार्टिन को द डिकार्वन ब्रदर्स रोकते हैं। डॉबरमैन को मग्गाई संभालता है। व्हाइट बियर्ड कहने पर उनके अलाइज लूफी को डिफेंड करते हुए आगे लेके जाते हैं उसे। इवांका कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि हमें बहुत सारा बैकअप मिल चुका है, क्योंकि एस तुम्हारा भाई है और व्हाइट बियर्ड का बेटा है। इसीलिए व्हाइट बियर्ड ने अपने अलाइज को अप्रूवल दिया था कि तुझे कैसे भी कर एस तक पहुंचा है। लूफी एज ऑलवेज बाका यारो, वो बूढ़ा क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरा तो फोकस सिर्फ एस को बचाने का है। व्हाइट बियर्ड बहुत ही अच्छी तरह से धो रहा है मरीन्स को, जरूरत से ज्यादा अपने आप को पुश कर रहा है। और व्हाइट बियर्ड यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कह देता है कि शो मी द विल ऑफ डी, शो मी द फ्यूचर, इवन माई डेज आर ओवर। लूफी के सामने अभी मीहॉक आ चुका है। अपना अटैक लॉन्च करता है और डार्कबोन्स उसे रोक देता है। मीहॉक मिस्टर वन से लड़ता है और मिस्टर वन नॉक हो जाता है। इवांका मीहॉक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। बीच में क्रोकोडाइल इंटरफियर करता है और मिस्टर वन को उठने के लिए कहता है। मिस्टर वन कहता है कि उस प्रिजन्स ने मुझे बहुत ज्यादा मुलायम बना दिया है। क्रोकोडाइल लूफी से कहता है कि यहाँ से तू दफा हो जा, मैं तुझे यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। लूफी आगे बढ़ता है और सामने पैसिफिस्टस रेडी रहते हैं। बोआ हैंकॉक वापस से उन्हें रोक देती है। बीच में सेंटामारो आकर इंटरफियर करता है। बग यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि लूफी सारे मजे ले जा रहा है। ट्रांसपोर्टर स्नेल जो कि फ्रीज हो गया था उसे वापस से रिकवर कर लेते बहुत ही बैड शेप में, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर स्नेल बगी के चेहरे को देखकर डर जाता है। फाइनली व्हाइट बियर्ड के अलाइज सभी लोग मेरिन्स को बिजी रख रहे हैं। लूफी को एकदम सीधा साफ रास्ता मिल जाता है एस को बचाने के लिए, और अचानक से इवांका के बाल के अंदर से इनाजुमा बाहर आता है। ये तो होना ही था। काम पे भी लग जाता है अपना डेविल फ्रूट यूज करके। एक पतले से लंबे फ्लोर को काटता है, सीधा कनेक्ट कर देता है एस के पास। मरीन्स यहाँ पे लूफी पर बजूका फायर करते हैं। व्हाइट बियर्ड के डिवीजन कमांडर्स आके उसे रोक देते हैं और सीधा लूफी चढ़ जाता है उस ब्रिज के ऊपर। मरीन्स लूफी को रोकने की कोशिश करते लेकिन इवांका ऐसे होने नहीं देता है। किज़ारू लूफी की ओर देखता बोलता है इट्स बीन ए फन, और अपना डेविल फ्रूट पावर यूज ही करने वाला था, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे रोक देता है। व्हाइट बियर्ड बोलता है कि बहुत ही बढ़िया शो होगा, तू देख ध्यान से। और लूफी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है एस के पास, लेकिन बीच में गार्प आ जाता है। बोलता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ, बहुत सालों से मैंने पायरेट्स को कैप्चर किया है। तू यहाँ पर मेरा पोता नहीं है बल्कि आप एक पायरेट है जिसका नाम स्ट्रॉ हैट लूफी है, और मरते दम तक मैं तुमसे लड़ूंगा। लूफी यहाँ पर शॉक में रहता है। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।